So hello everyone. Today we are going to discuss about what should fresher candidates should keep in their mind before appearing for SSB interview. Now see, talking about freshers, क्योंकि you are not familiar with the process, आप लोग freshers category में आते हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है that is your documents. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कॉल अप लेटर पे मेंशन है, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन योर कॉल अप लेटर, मेक श्योर यू आर कैरिंग each one of them. If you are not able to produce a single document which is required in the process, you will not be allowed to sit in the SSB procedure. Okay, they will simply provide you fresh dates. After that you have to come and then this becomes little inconvenient for you. आप लोगों के लिए थोड़ा, suppose that if somebody is going from north और उनका SSB पड़ा है बैंगलोर साइड, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो वापस जाएं फिर से. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देने की बात है दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद सी, यू आर गोइंग फॉर डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर, तो आपका जो डिफेंस नॉलेज है वो भी बहुत ज़रूरी है. दैट यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द डिफेंस. अब इसमें व्हाट थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. सबसे पहली चीज़, मोटो ऑफ द सर्विस, रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है, रीसेंट डील्स जो भी डिफेंस में हुई हैं, जो भी एडवांसमेंट हुए डिफेंस सेक्टर्स में, ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होने की ज़रूरत है. तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज़ योर साइकोलॉजी. अब इस बात को आप लोग समझिए कि साइकोलॉजी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स. अब जो आपके थॉट्स दैट यू आर कैरिंग वो आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपकी स्पीच में भी रिफ्लेक्ट होगा, और आपका जो बिहेवियर है. सो आपको जो पूरा प्रोसेस है वो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होने वाली है. तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी साइकोलॉजी पे अच्छे से काम करें. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अंडर द गाइडेंस ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स आपको यहाँ पे हर चीज़ थॉरोली प्रॉपरली गाइड की जाती है. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देने की बात है दैट इज़ करंट अफेयर्स. हैव अ गुड कमांड ओवर द करंट हैपनिंग्स दैट इज़ अराउंड यू. ठीक है, तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस पर आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए. इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि येस दिस कैंडिडेट इज़ अवेयर अबाउट व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग इन हिज सोसाइटी और नेशन. नेक्स्ट थिंग इज़ योर फिजिकल फिटनेस. सी, आप लोग फौज के लिए जा रहे हैं तो आपका फिजिकल एंड्योरेंस इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, सो मेक श्योर कि आप फिजिकली फिट रहें, आप अपने बॉडी को वेल ग्रूम्ड रखिए. It creates a different impact over there. Now next thing is communication skills. Generally candidates का यही डाउट रहता है कि मैम being a fresher, what is the role of communication skill? See, अगर आप अपने आप को properly communicate ही नहीं कर पाएंगे अपने thoughts को, तो अगेन ये क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करेगा, लो कर देगा. सो इस चीज़ पे आपको अच्छे से वर्क करके जाना चाहिए. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपकी सेवरल जीडी क्लासेस चलती हैं, लेक्चरेट क्लासेस चलती है, तो जहाँ पे बच्चों का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, उसके साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहा होता है. सी, ये तो थी क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखने की बात है. अब इन सबसे पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. अब यहाँ पे ये आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है. सो पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. अगर आपके पास गुड थॉट्स भी है, गुड नॉलेज भी है, इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, आपका ओरेशन भी अच्छा है, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को हैम्पर करेगा. सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से आपको गाइड की गई है, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप एज अ फ्रेशर जाएंगे और यू विल एन्जॉय द प्रोसेस. सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड.